हेलो स्टूडेंट्स, होप आपने डिजिटल वीएलएसआई के लिए ऑलरेडी रिवीजन स्टार्ट किया होगा। ठीक है, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका अभी भी ये डिजिटल वीएलएसआई सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं किया है। तो अभी हम लोग कुछ डिजिटल वीएलएसआई के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिसाइड करने वाले, हम लोग देखने वाले एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है फॉर दिस सब्जेक्ट। ओके, डिजिटल वीएलएसआई बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट है। इसमें जो आपके थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं ना, ये नॉर्मली आपको इसमें जो थ्योरी क्वेश्चंस रहेंगे आउट ऑफ 120 मार्क्स का आपका ऑप्शन के साथ पेपर होता है, तो 120 में से अप्रोक्सीमेटली 105 मार्क्स का थ्योरी आपको आएगा। विद ऑप्शंस में बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको विदाउट ऑप्शंस चाहिए तो विदाउट ऑप्शंस नॉर्मली 65 मार्क्स आपको थ्योरी होगा। ठीक है, 65 मार्क्स का आपके थ्योरी क्वेश्चंस डिजिटल वीएलएसआई में पूछे जाएंगे। इसमें पूरा थ्योरी ऐसे नहीं आता है, आपको आने चाहिए डायग्राम्स। ठीक है, उसके बाद जो नॉर्मली न्यूमेरिकल्स जो आते हैं इसके ऊपर, ये बहुत ही कम आते हैं। सो न्यूमेरिकल्स नॉर्मली आपको 15 मार्क्स के लिए आएंगे, तो 15 मार्क्स, और इसमें भी अपना विदाउट ऑप्शंस 15 मार्क्स के लिए अपने को न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, तो टोटल अपना इस तरीके से 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है। ओके, सो न्यूमेरिकल्स में और थ्योरी के एग्जाम में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये हम लोग डिस्कस करते हैं टॉपिक वाइज, मॉड्यूल वाइज। ओके, सो फर्स्ट जो अपना मॉडल है, मॉड्यूल 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू वीएलएसआई, राइट। इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा कोई खास क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट अगर आ गए तो दो क्वेश्चंस मैं आपको ज़्यादा लिख के देख देता हूँ। दैट इज कंपेयर एनमॉस ट्रांजिस्टर विथ पीमॉस एंड सीमॉस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करके जाना, एज वेल एज डिजाइन फ्लो ऑफ वीएलएसआई। इसका एक वाई चार्ट आपको करके जाना है। ठीक है, कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, तो नॉर्मली 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं, आइदर दिस और दिस वन। ठीक है, जो सेकेंड टॉपिक है, सेकेंड मॉड्यूल है, इसमें अपने को मॉसफेट फैब्रिकेशन और ऑपरेशंस के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक में कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो पहले मैं आपको चाहूंगा कि आप डिप्लीशन एंड एनहांसमेंट मॉसफेट, डिप्लीशन एंड एनहांसमेंट मॉसफेट का ऑपरेशन करके जाना। ठीक है, क्वेश्चन 2 जो है, दैट इज चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन और शॉर्ट चैनल इफेक्ट्स। ठीक है, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन या फिर शॉर्ट चैनल इफेक्ट्स के लिए भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। शॉर्ट चैनल इफेक्ट जैसे लाइक वेलोसिटी सैचुरेशन, हॉट इलेक्ट्रॉन्स, डीआईबीएल इफेक्ट, तो ये सब अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन इसी टॉपिक के ऊपर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज फैब्रिकेशन ऑफ सीमॉस एन-वेल, पी-वेल और ट्यून ट्यूब प्रोसेस।
ठीक है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कंफर्म है, एक तो फैब्रिकेशन ऑफ एनवेल आएगा, पीवेल प्रोसेस आएगा या फिर ट्विन ट्यूब प्रोसेस आएगा। और इसमें और एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, फैब्रिकेशन ऑफ NMOS एंड PMOS ट्रांजिस्टर। ठीक है, फैब्रिकेशन ऑफ NMOS एंड PMOS ट्रांजिस्टर, एक आइदर फैब्रिकेशन ऑफ एनवेल प्रोसेस, पीवेल प्रोसेस और ट्विन ट्यूब प्रोसेस, और फैब्रिकेशन ऑफ PMOS और NMOS ट्रांजिस्टर, इन दोनों के ऊपर एक 10 मार्क का क्वेश्चन फिक्स्ड है अपने एग्जाम में। ठीक है, फिर फैब्रिकेशन प्रोसेस के बाद अपने को इसमें ये भी करके जाना है, जस्ट लाइक स्टिक डायग्राम, layout of CMOS and FET sizing, that is W/L ratio. ठीक है, सो ये 5 क्वेश्चंस मैंने मॉडल 2 के ऊपर दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से एक 10 मार्क का क्वेश्चन अपने को फिक्स्ड है, आइदर इन तीनों में से, जस्ट लाइक डिप्लीशन एंड एनहांसमेंट चैनल मॉसफेट का एक्सप्लेनेशन, और द चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन और शॉर्ट चैनल इफेक्ट्स, एंड दिस स्टिक डायग्राम लेआउट और दी FET साइजिंग्स, इसके ऊपर एक क्वेश्चन अपने को 10 मार्क के लिए आ सकता है। तो नॉर्मली दिस फॉर मॉडल 2 देयर विल बी अ वेटेज ऑफ 20 मार्क्स। सो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस मॉडल 2 के आ सकते हैं। ठीक है, मॉडल 3 की अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर मोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जस्ट लाइक अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स, तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डिजाइन, इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कोई भी एक रियलाइज करने बोलेंगे, एनी लॉजिक गेट और द बुलियन इक्वेशन, तो रियलाइज एनी लॉजिक गेट और बुलियन इक्वेशन using CMOS, C-square MOS, PCDO CMOS, डायनामिक एंड डोमिनो। ठीक है, तो इस कोई भी एक सपोज रियलाइज एक्सॉर गेट यूजिंग CMOS, C-square MOS, डायनामिक डोमिनो और दी PCDO CMOS से डिजाइन करने बोल सकते हैं, और इसके ऊपर एक कंफर्म क्वेश्चन है 10 मार्क के लिए। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या क्या करके जाएंगे, एक्सॉर, एक्सनॉर गेट, एंड गेट, और गेट, ये चारों भी क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए। तो इस बार अपने को ज्यादा जो फोकस करना है, ये नॉर्मली एक्सॉर, एक्सनॉर, एंड और नॉट गेट, या फिर मेरा जो नॉर्मली है और गेट, इसके ऊपर आपको फोकस करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, दैट इज अ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, उसमें नॉइज मार्जिन कैलकुलेशन, ठीक है, नॉइज मार्जिन कैलकुलेशन के ऊपर एक 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। और एवरी टाइम एग्जाम में और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का आ जाता है, जिसमें आपको कैलकुलेट करने बोलते हैं और फाइंड आउट करने बोलते हैं ड्रेन करंट, आईडी एंड रीजन ऑफ ऑपरेशन
ठीक है, तो ये इसके ऊपर एक 5 मार्क का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा गया है। पूरे लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर छान मारो, उसमें से एक क्वेश्चन इसके ऊपर फिक्स्ड है। ठीक है, तो रियलाइजिंग यूजिंग लॉजिक गेट्स, बुलियन इक्वेशंस यूजिंग सीमॉस, सी स्क्वायर मॉस, पीसीडीओ, डायनामिक डोमिनो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। एक नॉइज मार्जिन कैलकुलेशन के ऊपर एक न्यूमेरिकल सम आएगा एंड फाइंड आउट द आईडी, ड्रेन करंट एंड रीजन ऑफ ऑपरेशन, इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सो और भी कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि मेरा 4:1 मार्क्स एंड 2:1 मार्क्स, ये जो कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है ये रियलाइज करने बोल सकते हैं आपको। यूजिंग CMOS, TG एंड PTL, बट नॉर्मली ये ज्यादा करके CMOS के ऊपर ही फोकस करते हैं। ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट मॉड्यूल नंबर 3। आते हैं मॉड्यूल नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, तो मॉड्यूल 4 जो है, जो MOS डिजाइन स्टाइल्स, सो जो MOS डिजाइन स्टाइल है इसके ऊपर कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यहां पे SR फ्लिप फ्लॉप, SR लैच, D फ्लिप फ्लॉप using CMOS, TG and PTL, ये एक क्वेश्चन आप करके जाओ। इसमें से कोई भी एक पक्का आएगा डिजाइन करने के लिए। SR फ्लिप फ्लॉप आ सकता है, SR लैच आ सकता है, या फिर D फ्लिप फ्लॉप आ सकता है यूजिंग CMOS, यूजिंग TG स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन गेट एंड PTL मतलब पास ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन इसमें कंफर्म आएगा 10 मार्क के लिए। ठीक है, तो इसके अलावा जो भी है, अगर टाइम मिला तो JK एंड TB करके जाना, बट ज़्यादा करके एग्जाम में पूछा नहीं गया, बट ये आप करके जाओगे तो भी अच्छा है, बिकॉज दिस JK फ्लिप फ्लॉप इज डिपेंडेंट ऑन दी SR एंड T इज जस्ट इनवर्स ऑफ दी D फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक करके जाना। नेक्स्ट दैट इज रियलाइज 1 बिट फुल एडर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी कभी 10 मार्क के लिए आया है, कभी कभी 5 मार्क के लिए आया है एवरी एग्जाम में। ठीक है, तो ये एक करके जाना। एंड इस तरीके से भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 5 बिट शिफ्ट रजिस्टर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। शिफ्ट रजिस्टर के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क के लिए। ठीक है, तो 5 बिट है तो 5 स्टेजेस बनानी पड़ेंगी, 4 बिट है तो 4 स्टेजेस बनानी पड़ेंगी। तो इस तरीके से ये जो MOS डिजाइन स्टाइल है, इसके ऊपर मैं लगभग पकड़ के चल रहा हूँ 15 मार्क्स का तो क्वेश्चन इसके ऊपर डिपेंड्स है। ठीक है, जो लास्ट हमने देखा था कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, इसके ऊपर नॉर्मली 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। रियलाइज यूजिंग एनी लॉजिक गेट 10 मार्क के लिए आएगा। नॉइज मार्जिन कैलकुलेशन 10 मार्क के लिए आ सकता है। आईडीज ये सब आ सकता है एंड दिस वन। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस इसके ऊपर फिक्स आते ही है। नेक्स्ट मॉडल जो 5 है, दैट इज सेमीकंडक्टर मेमोरीज। तो सेमीकंडक्टर मेमोरीज में भी 4x4 NAND और NOR array डिजाइन, दिस इज बेस्ड ऑन द रॉम मेमोरी। ठीक है, तो इसके ऊपर एक आपको टेबल दिया जाता है, मेमोरी एड्रेस एक साइड पे होते हैं और एक साइड पे डेटा होता है। तो ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा गया है 10 मार्क्स के लिए। ठीक है,
तो जैसे रोम के ऊपर एक क्वेश्चन आता है वैसे रैम मेमोरी के ऊपर भी एक आता है, जैसे कि 60 SRAM सेल या फिर 1T DRAM या फिर 3T DRAM। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी एक रैम मेमोरी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एंड और एक जो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा गया है दैट इज फ्लैश मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी के ऊपर, फ्लैश मेमोरी में इस तरीके से भी पूछते हैं, एक्सप्लेन फ्लैश मेमोरी और फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर। फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर और NAND फ्लैश। दिस इज नथिंग बट, फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर इज नथिंग बट NAND बेस्ड फ्लैश मेमोरी। तो ये क्वेश्चन एवरी एग्जाम में पूछा गया है 5 मार्क के लिए। ठीक है, एंड इसके साथ एक नॉर फ्लैश मेमोरी भी करके जाओ। बट ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, जो टिक किए हैं या स्टार मार्क किए हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, सो ये है मॉड्यूल 5 के ऊपर क्वेश्चंस। तो नॉर्मली ये भी अपने को 20 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, जो मॉड्यूल 6 है, सिस्टम डिजाइन इश्यूज, तो इसके ऊपर नॉर्मली फर्स्ट जो क्वेश्चन इसमें मैं आपको दे रहा हूं दैट इज, इसमें रिपल कैरी एडर, कैरी सिलेक्ट एडर, कैरी स्कीप एडर, और कैरी लुक अहेड एडर। इसमें से कोई भी एक डिजाइन करने को आएगा आपको 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, इसके साथ और एक क्वेश्चन जुड़ के आता है दैट इज 4x4 3x3 मल्टीप्लायर। ठीक है, इन दोनों में से एक कंफर्म है या फिर बैरल शिफ्टर। ठीक है, 4x4 या 3x3 में से कोई भी एक मल्टीप्लायर इसके साथ आएगा, मतलब रिपल कैरी एडर, कैरी सिलेक्ट एडर, कैरी स्कीप एडर और कैरी लुक हेड एडर, इसमें से कोई भी एक पूछा जाता है। और इसके साथ जॉइंट में क्वेश्चन आता है मल्टीप्लायर और बैरल शिफ्टर के ऊपर। मोस्ट ऑफ कॉमनली मल्टीप्लायर के ऊपर ही क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आते हैं सिस्टम डिजाइन रिलेटेड इश्यूज में। ठीक है, एंड जो मॉड्यूल 7 जो है, लास्ट वन है, इसमें से एक ही क्वेश्चन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है RTL डिजाइन मॉड्यूल 7, और इसमें एक कंफर्म क्वेश्चन आता ही आता है दैट इज FIR फिल्टर डिजाइन। FIR फिल्टर डिजाइन, तो FIR फिल्टर डिजाइन में आपको HLSM, हाई लेवल स्टेट मशीन्स, या फिर सीरियल और पैरेलल FIR, इसके ऊपर एक 10 मार्क का क्वेश्चन फिक्स्ड आएगा ही आएगा। सो नॉर्मली दिस RTL डिजाइन के ऊपर एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ दैट इज, और ये 10 मार्क के लिए आएगा ही आएगा। FIR फिल्टर डिजाइन आइदर सीरियल पूछ सकते हैं या फिर पैरेलल पूछ सकते हैं। और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपके लाइव लेक्चर्स में, LMR जो है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लेक्चर्स के और सभी मुंबई यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस
और उसके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मली अपना एग्जाम पैटर्न होने वाला है। मॉड्यूल 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे लास्ट में रखो। मॉड्यूल 2 के ऊपर ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20 मार्क्स के ऊपर इसके बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर आने वाले हैं। ठीक है, मॉड्यूल 3 के ऊपर ये जो क्वेश्चन है ये पहले इसको प्रेफरेंस करो, इसके ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, मोस्ट डिजाइन स्टाइल्स में ये इसमें से कोई भी एक रियलाइज फुल एडर हर बार एग्जाम में पूछा गया है। 5 बिट शिफ्ट रजिस्टर्स, ये क्वेश्चंस आप करके जाओ। ये जो सेमीकंडक्टर मेमोरीज है इसमें भी ये इसके ऊपर हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। सेम फॉर द सिस्टम डिजाइन इश्यूज एंड द आरटीएल डिजाइन। बेस्ट ऑफ लक।